हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ जो कि आप लोगों का पेपर है फाइनेंशियल फॉर एवरीवन, जो कि आप अपना कोड मिला सकते हो और ये आप लोगों का है सीरियल नंबर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होने वाला है और 60 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को सिंपली मतलब कि एक सिचुएशन दे दी गई है एंड उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को एनी 3 पार्ट्स आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, उसके बाद आप लोग इस साइड देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को भी, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो मेघना जस्ट अर्नड अबाउट फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड द वांट टू गिव इट अ शॉट। सी इज अ 21st-year-old working in a call center for the last 1 year. She makes good money, 3.6 lakh per annual, and wishes to use it wisely. So she has set the following goals for herself. Answer any 3 parts. ओके, मतलब कि ये आप लोगों को एक सिचुएशन दे दिया गया है एंड इस पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आप लोगों को 3 के आंसर करने हैं। सेव फॉर फर्दर एजुकेशन 2-4 years टाइमलाइन, मतलब कि जो उसने अर्न करा है उसका मतलब कि वो सेव करेगी एजुकेशन के लिए। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट टू हेल्प हर मनी ग्रो, मतलब कि वो जिसने मतलब मेघना ने जो भी मतलब पैसे अर्न किए उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो मतलब मनी का ग्रो कर सके। ओके, बाय अ हाउस, हर कंपनी गिव होम लोन्स व्हेन आई कंप्लीट 5 years इन द जॉब, मतलब कि वो मतलब कि ये हाउस बाय कर लेगी और जो उसकी कंपनी है उसको होम लोन भी प्रोवाइड कर देगी जब उसका मतलब कि 5 year कंप्लीट हो जाएगा जॉब में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब कि फोर्थ पार्ट है, फाइंड अ हॉलीडे टू अ नियर बी हिल स्टेशन, मतलब कि वो मतलब कि फंड करेगी, मतलब कि किसी भी हॉलीडे मतलब कि जो भी उसके आसपास मतलब कि जो भी हिल स्टेशन होगा वहाँ पे वो हॉलीडे स्पेंड करने जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट ऑफ ₹25,000। तो ये आप लोगों के 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को करना है किसी भी 3 को। और नीचे लिखा गया है, हर सीन टू हैव गुड इंटेंशन बट इज सी गेटिंग इट राइट, व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर अप्रोच। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन बना के दे दिया गया और यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को और पार्ट दे रखा है, टू कीप money in bank is important for depositor. In the light of this statement, what are the various services offered by bank to its depositor? मतलब कि कोई भी डिपॉजिटर बैंक में अगर मतलब कि पैसे जमा करने जाता है तो जो डिपॉजिटर है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को पहले बतानी है। उसके बाद जो भी बैंक होती है वो मतलब कि क्या क्या सर्विस, क्या क्या ऑफर्स डिपॉजिटर को प्रोवाइड करते हैं वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, उसके बाद उसी का और पार्ट में आप लोगों का है, बजट रेफर्स टू एन estimation of revenue and expenses over a specified future period of time. In the light of this statement, what are the different type of budget? मतलब कि जो भी बजट आप लोगों का रेवेन्यू का सिस्टम होता है और जो भी एक्सपेंसिव फ्यूचर में बढ़ जाते हैं टाइम टू टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसमें आप लोगों को जो भी बजट होता है उसकी क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या मतलब कि डिफरेंट टाइप्स है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखने हैं। ओके, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, लोन इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वन पार्टी टू अनदर विद एन एग्रीमेंट टू पे इट बैक। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ लोन ऑफर्ड बाय बैंक, मतलब कि जो भी लोन होते हैं वो मतलब कि किसी एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दिए जाते हैं और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो भी आपने लोन लिया है उसको मेरे को पे बैक करना है और विद सम इंटरेस्ट के रूप में। ओके, तो उसमें आप लोगों का जो भी बैंक होता है, इन्वॉल्व होता है बैंक, वो किसी भी पर्सन को जब भी लोन देता है तो वो क्या क्या मतलब कि बेनिफिट देता है लोन के साथ और कितने डिफरेंट टाइप के लोन्स है उस पर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन में और पार्ट है आप लोगों का, इंश्योरेंस इज अ वे टू मैनेज योर रिस्क, मतलब कि जो भी इंश्योरेंस होता है वो कैसे मैनेज करता है आपका रिस्क। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर बाय इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि कितने डिफरेंट टाइप्स है इंश्योरेंस कंपनी का जो आप लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू वो आप लोगों को ऑफर करती है। ओके, उसके बाद है आप लोगों का है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो पहला है सेंसेक्स एंड निफ्टी के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। फिर रिवर्स मॉर्टगेज, उसके बाद है आप लोगों का म्यूचुअल फंड, इंटरनेट बैंकिंग,
बुल मार्केट वर्सेस बियर मार्केट, इसमें से आप लोगों को किसी भी 3 टॉपिक पे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा जो मतलब अभी पेपर दिखाया मैंने, उसी का मतलब कि सेकंड पार्ट है ये, मतलब कि वो वाला पेपर मॉर्निंग का था और ये वाला पेपर इवनिंग का था। फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम सेम ही है दोनों मतलब कि पार्ट में, मतलब कि मॉर्निंग पार्ट और इवनिंग पार्ट दोनों में ही सेम है आप लोगों के। उसके बाद आप लोग देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। फर्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो ये भी आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर मॉर्निंग में था वो भी मतलब कि सिमिलर क्वेश्चन मिल गया है, बट इसका जो और पार्ट है उसमें आप लोगों का डिफरेंट दे दिया है। एक्सप्लेन कैशलेस पेमेंट अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैशलेस पेमेंट, मतलब कि कैशलेस पेमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स है और उसके क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है और पार्ट में ये वाला क्वेश्चन बताना है, ओके। उसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूरा ही चेंज कर दिया गया है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ अवेलिंग फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि जो भी मतलब कि फाइनेंशियल सर्विस होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कैसे मतलब कि प्रोवाइड की जाती है, वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद उसी के और पार्ट में है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्स फॉर मीटिंग द बजट डेफिसिट, मतलब कि बजट डेफिसिट के ऊपर आप लोगों को जो भी उसका सोर्सेस होता है और वो कैसे मतलब मीट होता है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का है शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को सिंपली क्या करना है, फर्स्ट मतलब जो भी 5 शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को 3 करने हैं। तो फर्स्ट आप लोगों का है सिक्योरिटी मार्केट, फिर बजट, फिर फॉरवर्ड पब्लिक ऑफरिंग, फिर डीमेट अकाउंट, बुल एंड बियर मार्केट। तो इसमें से आप लोगों का है बस बुल एंड बियर मार्केट ही आप लोगों का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उससे मैच करता है। आई होप कि आप लोगों ने पूरे अच्छे से पेपर देख लिया होगा। फिर भी कोई अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके अपना आंसर कलेक्ट कर सकते हो विद सम चार्जेस में। तो जाओ फटाफट अपना आंसर कलेक्ट करो और अपना पेपर एकदम बढ़िया से करके आओ। ऑल द बेस्ट।